और भागवत जी सभी शास्त्र पुराणों का, वेदों का, सबका सार है श्रीमद् भागवत। इसलिए लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयः परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया महाराज कि महाराज ये आगे आने वाला कलयुग जैसा युग आ रहा है, लोगों के पास समय नहीं होगा, तो इसमें भी कुछ सार सार सुनाओ कथा, सार सार। 18,000 श्लोकों का भी कोई सार है? तो वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का सार एक श्लोक में लिख दिया। केवल एक श्लोक जीवन में उतारें तो आनंद हो जाएगा, एक श्लोक। वेद व्यास जी ने लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयः। 2 वचन कहे व्यास जी ने कि परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और व्यर्थ में किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। केवल एक ही बात जो है, यही जीवन में उतार लें, कल्याण हो जाए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया पूरी रामायण मत उतारो। पूरी रामायण तो संभव नहीं है जीवन में उतारना। एकाध कोई अच्छी बात लगे तो एकाध कोई उतार लो। तुलसीदास जी ने कहा तो 5 चौपाई जीवन में तुम उतार लो, 7 चौपाई जीवन में उतार लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि 7 पंच चौपाई मनोहर जाने जो नर उर धरे। ओ दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। 5-7 चौपाई तुम जीवन में उतारो, रामचरितमानस की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम तो कहते 5-7 भी मत उतारो, केवल एक चौपाई, सुंदरकांड की एक चौपाई उतार लो। पर हम कथा तो सुन करके जाते हैं, पर कथा पर हम चलते नहीं है, अमल नहीं करते। बस गड़बड़ बात ये है, कथा सुनते हैं, कैसी कथा, पल्ला झाड़ सुनी और यहीं जाकर के बोल वृंदावन बिहारी। एक मुझे दृष्टांत याद आया, देखो हम कथा कैसे सुनते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, ये सुंदरकांड की एक चौपाई कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। देखो एक बात कहें, 7 दिन की कथा में से आप जो है रोज दिन की कथा में एक बात कोई अच्छी लगे, व्यास गद्दी से निकली हुई, उसको तुम गांठ में बांध लेना, गांठ में, तो कथा तुम्हारा सुनना सार्थक हो जाएगा। कथा इनका कराना सबका सार्थक हो जाएगा और कथा हमारा सुनाना सार्थक हो जाएगा। एक बात कोई अच्छी लगे, एक बात, पूरी कथा की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग जाते हो, बाजार में जाती हो सूट खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए, दुकानदार सारी दुकान पटक देता है सामने, लो बहन जी ये पसंद करो, लो बहन जी ये पसंद करो। उसमें से सारी दुकान तो नहीं लेकर के आती है, एक सूट जैसे तैसे करके, है ना। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, पूरे दिन की कथा में से जैसे एक सूट आपको अच्छा लगता है, ऐसे एक कोई अच्छी बात लगे उसको गांठ में बांध लेना तो कल्याण हो जाएगा। राम सत्यनारायण की कथा एक व्यक्ति करवाता है, कितने सुनते हैं, वो कितने प्रसाद लेते हैं, तो जो जितने प्रसाद लेकर के जाते हैं सबका कल्याण होता है। कथा कराने वाला एक, प्रसाद लेने वाले कितने लोग हैं। वहां ब्राह्मण क्या मंत्र बोलते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। काल मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी और पुनर्जन्म नहीं होगा तुम्हारा भगवान का चरणोदक लेने से।
तो मैं वो कह रहा था एक बात गांठ में बांध लो, कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुना है। एक महापुरुष थे, रोज डेली कथा सुनने जाते थे। एक दिन बच्चे ने कहा, बाबा जो है आप रोज कथा सुनने जाते हो, पिताजी आप रोज कथा सुनने जाते हो, तो आप बड़ी चर्चा करते हो, बहुत अच्छी कथा हो रही है, बहुत अच्छी कथा हो रही है, तो एक आध दिन मौका हमें दे दो, दुकान तुम संभाल लो, तो एक आध दिन में कथा सुन आऊं। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल तू कथा सुन आ ना, आज कल दुकान पे मैं बैठूंगा। और बेटा कथा सुनने चला गया। तो वहां जो है महाराज कथा में बताया गया है कि यदि गाय जो है आकर के किसान के खेत में लग जाए तो उसे 5-7 गिलास खा लेने दे, उससे कुछ खेत वाले का किसान का नुकसान नहीं होगा। यदि गाय किसी किराने की दुकान है, खल बनोला इसकी प्रकार की कोई दुकान है सेठ लोगों की, तो वो लोग ध्यान से सुने कि यदि वो गाय आकर के खल में बिनोले में दरिया में लग गई तो 2-4 गिलास उसको खा लेने दे, उससे उसका दुकानदार का कोई नुकसान नहीं होगा। और बच्चा सुनने गया था, उसकी दुकान इसी बात की थी, खल बिनोले की ही थी। अब उसने वो बात जो है गांठ में बांध ली कि आज के बाद गाय को मारेंगे नहीं, बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप है, इसके बाद आज के बाद मारेंगे नहीं। गांठ में उसने बांध ली और महाराज आ गया सुन करके। अब 2-4 दिन में जो पिताजी टिफिन लेकर के जाते थे भोजन उसके लिए दुकान पर, वो बच्चा दुकान पर बैठा, वो देखा तो वो गाय जो है खल बिनोली में लगी है और बेटा देख रहा है। पिताजी ने आकर के डांटा फटकारा, अरे मूर्ख क्या कर रहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तेरे सामने गाय लगी हुई है, नुकसान हो रहा है। बोले पिताजी मैं गाय कथा सुनने गया था तो महाराज ने बताया था कि 5 ग्रास कम से कम खा लेने दे, उसके बाद हटाए नहीं तो बड़ा पाप लगता। बोले कि मूर्ख, कथा तो मैं भी इतने दिन से सुन रहा था है? पर मैंने ऐसी कथा सुनी होती तो दुकान ही लुट गई होती। बोले पिताजी तुमने कैसी कथा सुनी? बोले हमने तो वहां कथा सुनी और वहीं की वहीं जड़ा दी, पल्ला झाड़ कथा सुनते आए, हमने ऐसे बांध के नहीं लाए गांठ में कोई, जैसे तू बांध ले आया है। तो कहने का मतलब पल्ला झाड़ कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम एक कोई अच्छी बात लगे, कोई एक अच्छी बात लगे, उसको जीवन में उतारो, उस पर अमल करो, उस पर चलो तो उसका लाभ होगा। बोल नंद नंदन भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं दुया परोपकाराय पुण्याहे पापाहे परिपीडनम। महाराज नारद जी ने संत कुमारों से कहा है, क्या महाराज कष्ट की जो कारण ये है हमारा। तब उन्होंने कहा सत्कर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत कथा। तो कहा इस आयोजन को कहाँ किया जाए? तो कहा इस आयोजन को हरिद्वार में करो। बद्रीनाथ में मिले हैं नारद जी संत कुमारों से, उस संत कुमारों ने स्थान बताया कि कथा के लिए श्रेष्ठ अच्छा स्थान रहेगा हरिद्वार। हरिद्वार के लिए क्यों कहा है? हरिद्वार के लिए इसलिए कहा है कि बद्रीनाथ में कोई श्रोता कथा सुनने के लिए भी तो चाहिए। वहां तो महापुरुष जाते थे, अब तो महाराज भीड़ लग रही है सब जगह ही। नहीं, पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग लोग जाते थे बद्रीनाथ में भगवान का दर्शन करने के लिए, तो बच्चों से कह जाते थे कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, नहीं आए तो हमारी चिंता मत करना, आ जाए तो तुम्हारे बहुत बढ़िया, और नहीं आए तो उससे भी ज्यादा बढ़िया। समझ लेना, भगवान के धाम में भगवान की शरण में गए। और ऐसा ही होता था, महापुरुष जाते थे कंदराओं में बैठ करके भगवान के भजन में समाधिस्थ हो जाते थे। तो कथा सुनने के लिए नहीं है, इसलिए हरिद्वार में महाराज कथा का आयोजन हुआ है। चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए महाराज व्यास गद्दी पर। दूर दूर तक नारद जी ने प्रचार प्रसार किया है कथा का। संतों की महाराज भीड़ लगी है पंडाल में, संत महापुरुष लोग आ रहे हैं।
के भृगु वसिष्ठ च मनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो राम तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्र तिज पिप्पलाद। महाराज ऋषि लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और ऋषि अकेले नहीं आ रहे हैं, अपनी पत्नियों को लेकर के आ रहे हैं, पत्नियों को लेकर के आ रहे हैं। अब हम लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई, वो महाराज ऋषि कैसे थे जिनकी पत्नी थी? आज के बच्चे, आज की जो है जनरेशन कहती है वो कहाँ ऋषि हैं। वास्तविक बात यह है, हम शास्त्रों को पढ़ें, कथाओं को सुने तो समझें, हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं सब गृहस्थी ही थे, सब गृहस्थी थे और हम उन ऋषियों की ही संतान हैं। इसलिए हमारे जो गोत्र हैं, अत्रि गोत्र जाटों में भी है और अत्रि गोत्र ब्राह्मणों में भी है? तो ये हम ऋषियों की संतान हैं। इसलिए मर्चि अत्रि अंग्रसहा पुलस्तहा पुलहा क्रतु भृगु वसिष्ठ दक्षस्थ दसमस्तत्र नारद, ये सब ऋषि जो है गृहस्थी ऋषि हुए हैं हमारे, इसलिए हमारे वही गोत्र हैं। तो महाराज सब ऋषि लोग आ रहे हैं, ऋषि पत्नियों को लेकर के आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं महाराज कथा सुनने के लिए। के योगीश्वरो व्यास पराशरो छाया सुको जाजुल जाओ मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। सभी मुनि जो अपने पुत्रों को लेकर के, शिष्यों को लेकर के, पत्नियों को लेकर के महाराज कथा में आ रहे हैं और महाराज जय जयकार करते हुए आ रहे हैं कि जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च। महाराज संत लोग जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं, कोई शंख ध्वनि हो रही है महाराज। कथा पंडाल में भीड़ लगी हुई है। महाराज सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की है और कहा ऋषियों कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयित। कहा महाराज भगवान की कथा हमेशा सुनता रहे। तो कहा कथा सुनने से क्या होगा? तो कहा जब कथा भगवान की सुनते 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 भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्राकट लेने होने लगेगी, भगवान हमारे चित्त में चढ़ने लग जाएंगे और जब भगवान चित्त में चढ़ जाएंगे तो फिर भक्ति महारानी का प्राकट्य होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कथा प्रारंभ हुई है कि भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा और प्रेमई के रूपा सा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ओ नाथी नामान मुहुर्वदंती। जैसे ही महाराज कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के महाराज कथा पंडाल में प्रकट हो गई। अब तो महाराज संतों ने प्रश्न कर दिया कि ये किधर से आई हैं? हम लोग तो पंडाल में बैठे हैं, मैंने तो इनको आते हुए देखा ही नहीं। कि कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्य मुनीना मित तर्कयंत। तर्क कुतर्क होने लगा कि आई तो आई किधर से हैं। और भक्ति महारानी ने आकर के कहा कि महाराज हमें स्थान प्रदान करो, हम कहाँ रहें? तब संत कुमारों ने कहा कि आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, आपका स्थान है भक्तों के हृदय में। कि सकल भुवन मध्य निर्धताते धन्याम निवसति हृदय साम हरिर्भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथो तो विहाय प्रविशति साम भक्ति सूत्रोपनद्या। आपका स्थान है, आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाएं। महाराज भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई है, ज्ञान वैराग्य तरण हुए हैं। सनत कुमारों ने इस प्रकार से नारद जी को कथा श्रवण कराई है। ऐसी भागवत जी की महिमा है। नारद जी ने कहा प्रभु बहुत सुंदर प्रश्न सुनाया, परंतु जो है भक्ति का कल्याण हो गया, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य तरण हो गए, तो महाराज ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भागवत की कथा से, क्योंकि वो तो भगवान की प्रिया है। भक्ति तो ज्ञान वैराग्य तो भगवान के भक्त हैं। यदि उनका कल्याण भागवत की कथा से हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। महाराज किसी पापी व्यक्ति का भी कल्याण हुआ है भागवत की कथा से। कोई ऐसा कोई प्रसंग है, कोई ऐसी कथा है तो महाराज सुनाओ। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा। तब नारद जी से सनत कुमारों ने कहा हाँ आप सुनो। पापी नहीं
पापी से पापी व्यक्ति को भी कथा सुना दी जाए तो भागवत जी की कथा की ऐसी महिमा है, उसका कल्याण होता है। और कई बार भक्त लोग कह देते हैं कि भगत भगत तार दिए तो कौन सो एहसान कियो। भगवान ने यदि भक्तों को तार दिया, मीराबाई को तारा, भैया ध्रुव को, प्रहलाद को, रसकान को, रहीम को, रैदास को, धन्ना जाट को, तो इन्होंने तो भगवान को सर्वस्व समर्पण कर दिया है? भगवान ने इनका उद्धार कर दिया, इन्हें तार दिया, तो भगवान ने क्या एहसान किया? कहा भगत भगत तारे तो कौन सो एहसान कियो, और बिना भगत तारो तो प्रभु तारे वो तुम्हारो है। किसी पापी को भी भगवान के नाम ने तारा है, भगवान की कथा ने किसी पापी को तारा है। यदि कोई ऐसी कथा है तो महाराज सुनाओ। तब सनत कुमारों ने कहा सुने, बहुत सुंदर एक इतिहास है कि अर्थते कीर्ति श्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मातेन पापहानि प्रजायते। बहुत सुंदर इतिहास एक श्रवण करें कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्नि दगिधा कुटिलश्च कामिना और सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्तिते। आप पाप के लिए कहते हो, पापी से पापी व्यक्ति को भी कथा श्रवण करा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। उससे पहले 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें, एक बढ़िया सा भजन सुना, थोड़ा सा आलस्य दूर होगा भक्तों का, फिर आगे कथा श्रवण कराते। सुना भैया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। बंसी बनो तुम बंसी बनो, मैं तानू बनो, तुम्हें बंसी बनो मैं तानू बनो, हो तुम्हें बंसी बनो मैं ताने बनो, तुम्हें बंसी बनो मैं ताने बनो। हो तो पेड़ मिलेंगे हो सोहिना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, हो मोहिना हो सोहिना, हो मोहिना हो मोहिना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहिना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, हो तेरे संग में रहेंगे हो मोहिना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना। फूले बनो मैं धागा बनो, तुम्हें फूले बनो मैं धागा बनो, हो तुम्हें फूले बनो मैं धागा बनो, फूले बनो मैं धागा बनो, हो तुम्हें फूले बनो मैं धागा बनो, फूल बनो मैं धागा बनो, हो गले में मिलेंगे हो सोहिना, तेरे संग में सोहिना हो मोहिना, हो सोहिना हो मोहिना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहिना, तेरे संग में रहेंगे हो। जय हो
तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनूं, ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। और कहाँ मिलना है? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे, ताली से गाना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। बोलिए बाके बिहारी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल नंद नंदन भगवान की की। जय। नारद जी ने कहा महाराज किसी पापी व्यक्ति का भी उद्धार हुआ हो भागवत की कथा से तो महाराज सुनाए। तब सनत कुमारों ने कहा सुंदर एक इतिहास है सुने कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा वो सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्नि दगिधा कुटिलश्च कामिना वो सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति जीवन भर जिसने पाप ही पाप किए हो, कभी शुभ कार्य किया ही नहीं हो, क्रोधाग्नि दगिधा कुटिलश्च कामना, क्रोध रूपी अग्नि में जीवन भर जलता रहा हो, कभी वाणी से कभी मीठा बोला ही नहीं हो, कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, कैसा भी पापी से पापी व्यक्ति। दूसरा बताया है कि पंचोग्र पापा छल छंद कारिणा अक्रूरा पिशाचा या निर्दयश्च ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारि कारिणा सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। 5 प्रकार के विशेष पाप बताए गए। ये मानवा पाप कतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमार्गा, सदा उसका मन दुराचार में ही रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा हो, कुटिलश्च कामिनः, कुटिल रहा है, कामी रहा है। और अंत में बताते कहते ब्रह्मस्त्र पुष्टा व्यभिचारि कारिणः, ब्राह्मण के धन से पुष्ट हुआ हो, कर्मकांडी ब्राह्मण का धन लेकर के खा करके और महाराज उसमें मर गया हो। हाँ पंडित जी आपको कहाँ से मिला है? हम लोगों ने सबने तो दिया है? और पंडित जी ने काम चलाने के लिए दे दिया, बोले दे देंगे, और उसको खा करके जो है बताया गया है महाराज नृग। आगे कथा सुनोगे आप जो है, गलती से एक गाय को 2 बार दान कर दिया ब्राह्मण को। स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरिचया 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। जो अपना दिया हुआ भी यदि हम दान कर चुके हैं, दे चुके हैं, फिर उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बेटी का कन्यादान कर दिया, बेटी को गाड़ी दी, बेटी को दहेज बहुत सारा दिया, और हम लोगों की अब मानसिकता ऐसी हो गई, कल जरूरत पड़ गई तो बेटी कोई बात नहीं 4 दिन के लिए गाड़ी भिजवा दे, मैंने ही तो दी थी है? बेटी को दान कर चुके हो, अब उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। स्वदत्ताम या परदत्ताम या किसी दूसरे ने भी दान किया है, उस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं। ब्रह्म वृत्ति हरिचया, ब्राह्मण की वृत्ति को कोई हरण करता है, ब्राह्मण की वृत्ति से कमाया हुआ यदि उसको कोई ले लेता है तो कहते 60,000 वर्ष तक उसको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। विष्टा का कीड़ा, विष्टायाम जायते क्रमी।
महाराज इस प्रकार से ये पाप करने के बाद जो है, ऐसे ऐसे पाप करने के बाद जीवन भर पाप किए हों और करते करते व्यक्ति मर जाए और प्रेत बन जाए, प्रेत बन जाए महाराज, भूत या प्रेत बन जाए, उसकी महाराज उद्धार नहीं हो, अकाल मृत्यु जैसे हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भी यदि उसका आवाहन करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी जाए तो ऐसी महिमा है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी आदि की जय। और ये आप कथा बहुत अच्छे समय में सुन रहे हो। इस समय जो है पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्धों में पितरों के निमित्त जो है कथा हो रही है। बहुत सुंदर समय। इस समय लाखों लाखों भागवत इस मुहूर्त में हो रही है। गया जी में आप जाकर के देखें तो लाखों भागवत के पाठ महाराज कथाएं हो रही हैं। तो महाराज भागवत जी की ऐसी महिमा है कि कैसा भी पाप करने वाला व्यक्ति को भी जो है, मरे हुए व्यक्ति को भी महाराज जिसकी मुक्ति नहीं है उसका भी आह्वान करके कथा सुना दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अब इसका जो है अर्थ गलत मत निकाल लेना, आप लोग जो है ध्यान से सुने कि कहीं महाराज ने बहुत सुंदर बात बता दी है, जीवन भर पाप करते रहेंगे और मर जाएंगे, उसके बाद बच्चों से कह जाएंगे एक बार मेरे नाम की भागवत करा देना, कल्याण हो जाए। गलती से पाप हो जाने से, गलती से पाप हो जाने से और मुक्ति नहीं हुई है तो भागवत की कथा श्रवण कराओ। महाराज सुंदर एक इतिहास बताया है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तमनुत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, इसका नाम है उत्तम नगर। इसमें एक ब्राह्मण रहते हैं, इनका नाम है आत्मदेव। उत्तम नगर का अर्थ क्या है? कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है। उत्तम नगर ये हमारा शरीर ही है, इसी के ऊपर कथा है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ नगर है तो कौन सा नगर है? ये उत्तम नगर है। 84 लाख योनियों में इसमें एक ब्राह्मण रहते हैं, इनका नाम है आत्मदेव। आत्मा जो हमारी आत्मा है ना, यही आत्मदेव है। इसका धर्म क्या है? आत्मदेव का धर्म है कि परमात्मा को पाना, आत्मा से परमात्मा को पाना, यही हमारा धर्म है। और हम उसको भूल जाते हैं। पर आत्मदेव तो परमात्मा को पाना चाहते हैं, बड़े अच्छे भी ब्राह्मण हैं। पर इनकी जो पत्नी है, इनका नाम है धुंधली। आत्मा तो खूब परमात्मा से मिलना चाहती है, पर बुद्धि धुंधली है। बुद्धि कहती है ऐसा कर लो, कौन देख रहा है, ऐसा कर लो, ये पाप भी कर लो, ये पाप भी कर लो, ऐसा भी कर लो, कौन देख रहा है। पर अंदर से एक आवाज आती है, आत्मदेव जी कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, परमात्मा देख रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी है। ये बुद्धि जो है, ये धुंधली जो है, और आगे बढ़े तो इसमें जो आत्मदेव जी के जीवन में एक कमी है कि ना पुत्रो नैव पुत्री। महाराज संतान कोई नहीं है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं और पत्नी भी ऐसी मिल गई है कि सुबह से शाम तक महाराज भजन करके जब घर में आते हैं तो शाम को पत्नी की जो दुनिया चारों तरफ से शिकायतें आती हैं। आत्मदेव जी बहुत समझ आते हैं कि भगवान का भजन करा करो, ये चारों तरफ से रोज लड़ाई झगड़े की शिकायतें आती हैं, क्यों? बोले महाराज ये सब गलत है, हम ही सही हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव जी ने जो एक गाय पाली हुई है घर में, गाय को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं है। वृक्ष घर में लगाते हैं, फलदार वृक्ष, तो वो फल नहीं देते हैं। तुलसी घर में लगाते हैं तो तुलसी भी सूख जाती है। तब तो एक दिन पड़ोसियों ने आकर के आत्मदेव जी से कहा कि महाराज आप समझ रहे हो कि आपके यहाँ गाय कितने साल से क्या इसकी सेवा नहीं करते हो अच्छे से? ये भी आती नहीं, बछड़ा बचिया कुछ नहीं है। बोले महाराज खूब सेवा कर रहे हैं। बोले आपके घर में मैंने तुलसी भी देखा है कि तुलसी भी हरी नहीं दिखाई देती है, ऐसा क्यों? क्या तुलसी में जल नहीं देते, तुलसी की सेवा नहीं करते हो? बोले सेवा तो खूब करते पर तुलसी सूख जाती है।
बोले इस फल का दार जो वृक्ष लगाया है मैंने कभी इस पर फल भी नहीं देखे तुम्हारे यहाँ। बोले हाँ महाराज फल भी नहीं आते। तब तो पड़ोसियों ने कहा इसका कारण पता है क्या है? बोले तुम्हारे आगे तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हो चुके हैं, पितृ तुमसे प्रसन्न नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे घर में आगे कोई जल देने वाला पितरों को नहीं है, इसलिए तुम्हारे पितृ रुष्ट हो गए हैं, इसलिए ये सब कारण हो रहा है, इसलिए ये सब कारण। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो जाते हैं। और वास्तव में वैष्णवों की जो पहचान है वो तुलसी से ही है। आत्मदेव जी के यहाँ तुलसी भी नहीं है, घर में खूब तुलसी लगाते हैं पर तुलसी सूख जाती है। हनुमान जी ने पहचान की ना भक्त विभीषण की है? लंका में गए हैं तो नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कबीराय। बोले लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो निशाचरों का वास है और यहाँ नया वृक्ष तुलसी का लगा है तो लगता है कोई इस घर में कोई भगवान का भक्त है। नव तुलसी का वृंद था। नव तुलसी का वृंद क्यों लिखा तुलसीदास जी ने? विभीषण रोज डेली तुलसी लगाता था और राक्षस उखाड़ के फेंक जाते थे, रहने नहीं देते थे। इसलिए नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कबीराय। यहाँ कोई वैष्णव है, यहाँ मेरी माँ होगी। महाराज आत्मदेव से कहा तुम्हारे घर में तुलसी भी नहीं है, क्या कारण ये है कि तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हो गए हैं। आत्मदेव जी दुखी होकर के महाराज घर छोड़ करके और जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसा जीना जीवन जीवन नहीं है कि धिग जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजा विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति वनः। वो राजा किस काम का है जिसके राज्य में प्रजा नहीं हो? वो धन किस मतलब का है जिसको भोगने वाले आगे नहीं हो? वो कुल बेकार है जिसमें संतति नहीं है। महाराज दुखी होकर के महाराज आत्मदेव जी और जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बैठे बैठे एक वृक्ष के नीचे महाराज रो रहे हैं। एक संत की नजर पड़ी कि ब्राह्मण रो रहा है, क्या कष्ट है पूछे तो सही। भगवत प्राप्ति करना चाह रहा होगा, भजन करने के लिए भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए भगवान को पाने के लिए रो रहा है। चलो इनका मार्गदर्शन करते हैं। महाराज संत ने जाकर के पूछा कि कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव क्या दुख का कारण है, क्या कष्ट है आपको? तब तो आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज गृहस्थ में गए हैं, वो गृहस्थ का कोई सुख नहीं, ना पुत्रो नैव पुत्री, न महाराज बेटा है और न बेटी है, यही कष्ट का कारण है। तब तो संत ने कहा कि हम तो आए थे कुछ और सोच करके, और ये तो अज्ञान में डूबा हुआ है। कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकुम तुम समासाद्य तेज संसार वासना। महाराज ब्राह्मण देव इस संसार की वासनाओं को छोड़ करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करो। यदि नहीं है बेटा बेटी तो इसमें भी कहीं न कहीं परमात्मा की भलाई है, कहीं न कहीं भलाई है। इसलिए भगवान का भजन करो। और तुम नहीं रह सकते हो तो परमात्मा को ही अपना, भगवान को अपना बेटा मान लो। भगवान स्वयं कहते हैं कि मोर तोर नाते अनेक मान ये जो भावे, और ज्यों ज्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। मुझे चाहे बेटा बना लो, चाहे मुझे अपना मित्र बना लो, चाहे मुझे अपना शत्रु बना लो, चाहे मुझे अपना चेला बना लो, जो मर्जी नाते आप जो मेरे साथ में बनाना चाहो बना लो। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ बनाओ तो सही। पर हम संसार को अपना बना लेंगे पर भगवान को ही अपना नहीं बनाते हैं, यही गलती हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी। देखो एक बहुत सुंदर कथा सुना है। अयोध्या में एक महाराज ने, एक संत ने भगवान को अपना चेला बना लिया। भगवान को अपना चेला बना लिया। चेला राम, वो राम राम कहते थे, मेरे चेला राम जी। वो क्या करते थे, पहले खुद माला पहनते थे और फिर भगवान को माला पहनाते थे।
धीरे धीरे ये पूरी अयोध्या में चर्चा हो गई कि वो महाराज तो जो है भगवान को अपना चेला मानते हैं, बड़ा गलत काम कर रहे। पहले माला स्वयं पहनते हैं और फिर भगवान को पहनाते हैं। संतों ने सबने आकर के उनको डांटा फटकारा, कहा हम तुम्हें अयोध्या से भगा देंगे, ये सब उठपटांग काम करते हुए तुमने क्या कर रखा है? अरे अपनी माला जो है भगवान को पहनाते हो, तुम ये क्या गड़बड़ करते हो? बोल नहीं नहीं, वो हमारे चेला है ना, इसलिए हम उनके गुरु हैं। बोले तुमने बनाया है या उन्होंने तुम्हें गुरु बनाया है? बोले हमने बनाया है और उन्होंने हमें गुरु माना है। और वो महापुरुष थे, जो संत थे, वशिष्ठ उनका गोत्र था, तो वही उनकी भावना थी कि हम तो इनके गुरु रहे हैं। अब वो गुरु बन करके महाराज माला पहनाते थे, अपनी पहले पहने और फिर महाराज भगवान को पहनाए। तो संतों ने कहा कि हम इनको भगाएंगे। आज सब इकट्ठे होकर के आए कि तुमने इनको माना हुआ है, भगवान ने तुम्हें गुरु माना है कि नहीं माना, ये बताओ। बोले भगवान भी मानते हैं। बोले क्या प्रमाण है, हम कैसे माने कि भगवान ने तुम्हें गुरु माना है? एक दिन का हम तुम्हें समय देते हैं, यदि भगवान ने स्वीकार किया तब तो तुम्हें हम अयोध्या में रहने देंगे, नहीं तो तुम्हें हम भगा देंगे यहाँ से, अयोध्या से। महाराज जो है संत रात भर प्रार्थना भगवान से करते रहे, चेला राम कैसे भी अब तो गुरु की बात मानो, बात रखो कैसे भी। और भगवान ने कहा कि चिंता ही मत करो, मैंने आपने मुझे चेला माना है तो मैंने आपको गुरु मान लिया। सवेरे माला पहनाई, महाराज संतों ने घेर लिया आकर के, तुम माला पहन करके अपनी जो माला पहनाते हो, भगवान तुम्हारी माला को स्वीकार करते हैं कि नहीं देखते हैं हम, वो तुम्हें गुरु मानते हैं कि नहीं। जैसे ही उन्होंने अपने गले में माला पहन करके उतार करके राम जी को माला पहनाई तो राम जी ने गर्दन नीची कर दी। सारे के सारे संत जो है हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि वास्तव में जो सत्य कहा है, भगवान ने कहा है कि तोर मोर नाते अनेक मानिए जो भाव है। जो तुम्हें नाता बनाना है, जो तुम्हें नाता बनाना, तुम चेला बना लो, तुम गुरु बना लो, तुम बेटा बना लो, तुम मित्र बना लो, तुम मुझे शत्रु बना लो, जो मर्जी बना लो, मैं वही बनने के लिए तैयार। पर हम भगवान को ही नहीं बनाएंगे और सब संसार को बना लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज संत ने जो है उपदेश दिया कि तुम्हारा अज्ञान है, तुम भगवान को ही अपना जो बेटा मान लो, भगवान को बेटा मान लो। शिक्षा दे रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा ये उपदेश करना मैं बहुत दिन से सुनना हूं, मुझे उपदेश नहीं। आप क्या जानो, आप तो संत हो। अरे गृहस्थ का आनंद ही अलग है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आंगन में खेलते हैं, पापा पापा मम्मी मम्मी कह करके किलकारी भरते हैं, खेलते कितने अच्छे लगते हैं। इसलिए महाराज कृपा करो, मुझे तो जो है बेटा होने का वरदान दो, हम आपकी शरण में हैं। तब तो महापुरुष ने देखा कि अब नहीं मान रहे ब्राह्मण, तो भाग्य को देखा है कि षडु व्यप्यमया तेध्यम प्रारब्धुम तुम विलोकितम सप्त जन्म वधी तव पुत्रो नैव च नैव च। महाराज संत ने कहा एक जन्म की कहते हो आत्मदेव जी, तुम्हारे तो भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख ही नहीं है। आत्मदेव जी ने उसी समय महाराज सर को पटका चरणों में संत के, कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज आपने हमारा 7 गुना दुख बढ़ा दिया है, हम तो एक जन्म से ही दुखी थे, इसलिए अब की बार हम ऐसा सर पटकेंगे कि आपके चरणों में ही प्राणांत कर देंगे। संत ने देख लिया कि तो ब्रह्म हत्या व्यर्थ में ही लगेगी। बोले भाई ऐसा मत करे। बोले तो महाराज पुत्र होने का मुझे वरदान दो। उसी समय महाराज संत की झोली में एक फल पड़ा हुआ था, फल उठा करके महाराज आत्मदेव जी को दे दिया और कहा इस फल को ले जाओ अपनी पत्नी को दे देना, पुत्रवती हो जाएगी, तुम्हें बेटा हो जाएगा। एक क्षण पहले महाराज कह रहे थे कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, और एक क्षण में ही महाराज फल दे देते हैं, कहते जाओ बेटा हो जाएगा। क्या महाराज झूठ बोल रहे थे? पहले महाराज झूठ नहीं बोल रहे थे, महाराज सही कह रहे थे। उसके भाग्य में नहीं था, उसके प्रारब्ध में नहीं था।
पर देखा ब्राह्मण है, दुखी है, मरने को तैयार है, तो संत ने अपनी पूरी तपस्या रूपी फल, पूरी जीवन की तपस्या उठा करके महाराज उस ब्राह्मण के ऊपर कृपा कर दी कि जाओ ये फल ले जाओ और भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान ने अपने श्री मुख से कहा है कि मेरा लिखा हुआ, मेरा कहा हुआ मिथ्या हो सकता है, पर मेरे संतों का कहा हुआ वचन मिथ्या नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते रामचरितमानस में कि मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत बचन पत्थर की टीका, संत बचन पत्थर की लेखा। भगवान स्वयं कहती है कि चाहे मेरा वचन एक बार मिथ्या हो सकता है। एक बहुत सुंदर कथा इसी प्रकार से गाती है। एक प्रसंग, एक बार देवर्षि नारद जी घूमते हुए, नारद जी तो भ्रमण करते ही रहते हैं, तो एक जो है जोड़ा है, दाम्पत्य जीवन बड़ा बड़ा सुंदर पति पत्नी रहते हैं। नारद जी महाराज वहां पर बड़ी महापुरुषों की, संत महापुरुषों की बड़ी सेवा होती है। नारद जी भी वहां उस घर में जाया करते थे, पर वहां गृहस्थ का सुख नहीं है उस परिवार में। नारद जी ने एक दिन भगवान से जाकर के कहा, प्रभु एक बहुत सुंदर जोड़ा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़ी महापुरुषों की, संतों की बड़ी सेवा होती है, महाराज कृपा करो, बहुत समय हो गया, कुछ बेटा बेटी उस परिवार में हो जाए। भगवान ने कहा, नारद जी वहां कुछ नहीं है, उनके प्रारब्ध में, भाग्य में है ही नहीं, आप व्यर्थ में मत प्रयास करो, उनके भाग्य में नहीं है ये सब कुछ। नारद जी ने कहा, भगवान से जैसे तैसे मैंने एक बार प्रार्थना की और भगवान ने भी मना कर दिया, अब क्या कह क्या सकते हैं। नारद जी चले आए, पर वही नारद जी भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी एक दिन बहुत समय बाद फिर से वहीं से निकले, तो उस परिवार में से जा रहे थे, तो महाराज देखा, दंडवत प्रणाम किया, तो उन्होंने, महाराज छोटे छोटे बच्चे खेल रहे। नारद जी ने कहा, ये सब? बोले, प्रभु ये सब आपकी कृपा, आपका ही कृपा से, आपका ही है फल ये सब। नारद जी बड़े परेशान हुए कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु कृपा कर दो, और भगवान ने कहा इसके 7 जन्म तक जो है इस प्रकार से बच्चे नहीं है, भाग्य में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भगवान भी झूठ बोल देते हैं, बताओ है? आज भगवान से, आज से प्रभु से ही लड़ेंगे आगे। नारद जी लड़ने को तैयार हो जाते पहुंचे। नारद जी तो मन की गति से जाने वाले। कहा, प्रभु आप तो कह रहे थे उसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, बेटा बेटी का सुख नहीं है, फिर अब वो कैसे आंगन में खेल रहे हैं? भगवान ने कहा, नारद जी समय आने दो, इसका उत्तर तुम्हें देंगे। नारद जी अपना समय का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन जो है नारद जी और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तीनों जने एक साथ हैं। भगवान की लीला है, घूमते हुए नारद जी को लेकर के गए महाराज, अर्जुन साथ में हैं। बड़ी जोर से भूख लगी नारद जी को, अर्जुन को। कहा, महाराज बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ भोजन व्यवस्था हो। अब दूर दूर तक जंगल है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक कुटिया पर, एक संत की कुटिया पर भगवान पहुंचे नारद जी को लेकर के और अर्जुन को लेकर। कहा, महाराज भूख लगी हुई है, भोजन करेंगे। संत ने कहा, पधारो महाराज, विराजो, अभी भोजन बनाते। और उन्होंने भोजन बनाया। बरसात के दिन थे उस समय। संत ने दाल बनाई महाराज, आटा गूंदा, टिक्कर बनाने लगे। बना करके महाराज नारद जी को, अर्जुन को, भगवान कृष्ण को एक एक टिक्कर प्रसाद परोस दिया। अब बरसात के दिन थे, इतने में जो लकड़ी थी चूल्हे में जलने वाली, वो लकड़ी हो गई समाप्त। चूल्हे में 2 लकड़ी एक साथ जलती है, एक लकड़ी कभी नहीं जलती। अकेली लकड़ी, चाहे छोटी लकड़ी भी हो साथ के लिए, तो लकड़ी जलेगी। अब एक लकड़ी जो है चूल्हे में रह गई, एक लकड़ी महाराज समाप्त हो गई। 2, अब बरसात के दिन थे,
उस संत ने देखा कि महापुरुष भूखे रह जाएंगे, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव अतिथि आए हैं, भगवान हमारे यहाँ आए हैं, ये भूखे चले गए तो बड़ा पाप लगेगा। तो महाराज उस संत ने अपना पैर चूल्हे में दे दिया। लकड़ी के साथ साथ महाराज पैर जल रहा है, रोटी बना रहे हैं। आवाज लगाई भगवान को कि आप तीनों में से कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति आए। अब मैं असमर्थ हूं, मैं रोटी आपके पास ला नहीं सकता हूं, आप ही कोई आकर के चूल्हे से रोटी ले जाओ। भगवान ने महाराज नारद जी को ही भेजा, कहा जाओ आप रोटी लेकर के आओ। जैसे ही रोटी लेने के लिए आए तो नारद जी की चीख निकल पड़ी। कहा प्रभु ये क्या कर दिया ये संत ने हमारे लिए। भगवान ने कहा नारद जी यही संत है, यही संत है। एक दिन ये इनके यहाँ पहुंचे थे, ये संत को बड़ी भूख लगी थी। संत ने कहा था आज मुझे कोई 2 रोटी देगा तो उसे 2 पुत्र होंगे, आज मुझे कोई 4 रोटी खिलाएगा तो इनको 4 बेटे होंगे। यही महापुरुष जो है आशीर्वाद दे करके आ गए थे। इनकी कृपा से मुझे जो है अपना वचन मुझे मिथ्या करना पड़ा। इसलिए महापुरुषों का, संतों के भगवान कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की ली। आज संत ने कृपा कर दी आत्मदेव के ऊपर, कहा लो ये फल लेकर के जाओ तुम्हें पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी लेकर के आए, महाराज धुंधली को देते हैं, कहा ये फल को तुम भक्षण करो तुम्हें पुत्र हो जाएगा, जो बाज पर का तुम्हें कलंक लगा है वो तुम्हारा दूर हो जाएगा। सारे नियम बताए हैं धुंधली को। अब धुंधली ने विचार किया कि महाराज फल खाएंगे, और फल खाने से फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेरोदर विद्यता सुलभ भक्ष्यम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। फल खाने से हम गर्भवती हो जाएंगी, और जब गर्भवती हो जाएंगी तो फिर हमारा भोजन पानी सब बंद हो जाएगा। उस समय हमें बड़ी गर्भ की पीड़ा होगी। महाराज उल्टा उल्टा सोचने लगी है, तो आत्मदेव जी से कह दिया अभी हमने स्नान नहीं किया है, स्नान करके पूजा पाठ करके फल खाएंगे। ब्राह्मण थे महाराज, कहा ठीक है, समझा बुझा करके चले गए। ब्राह्मण के साथ झूठ बोल दिया, फल नहीं खाती है। अब तो कोई उसकी सहेली आई थी, उससे महाराज वार्तालाप करती है। वो कहती महाराज ये बता, मेरा मार्गदर्शन कर बहन, मैं क्या करूं। पंडित जी इस प्रकार से फल लेकर के आए हैं, और मैंने यदि फल खा लिया तो मैं उस समय गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा भोजन पानी सब बंद हो जाएगा। मान लो कहीं पड़ोस में किसी फ्लैट में कोई गड़बड़ हो गई, आग वाग लग गई पड़ोस वाले में, तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। है? तो मैंने कि क्यों, काहे को ऐसा उल्टा पुल्टा सोचती है कि क्योंकि हम उस समय गर्भवती होंगे, हम भाग नहीं पाएंगे, हम तो चारपाई पर पड़े रह जाएंगे, हम जल करके भस्म हो जाएंगे। बोले उल्टा सीधा मत सोचे, तू तो फल खा। वो कहती है ये बताओ, चलो हम फल तो खा लेते हैं कोई बात नहीं, पर हमने सुना है सुखदेव जी मात्र गर्भ में 12 वर्ष के लिए बैठ गए थे। कहीं मेरा बेटा ऐसे बैठ गया गर्भ में तो मेरा तो जीते जी मरणम भवेत, मेरा तो मरना हो जाएगा, ये हम सब सहन नहीं कर पाएंगे। बोले ये सब कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचे, तू फल को खा ले। उसने कहा चल बहन हम फल तो खा लेते, पर हम उस समय गर्भवती हो जाएंगे, फिर मेरा घर का काम कौन करेगा। कहा तू गर्भवती हो जाए तो उस समय तू अपनी ननद को बुला लेना, महीना 2 महीना के लिए, वो घर का काम करेगी। धुंधली कहती है ननद को ही नहीं बुला सकते हो, चाहे संसार को किसी को बुला ले। बोले क्यों। बोले सब कुछ हम तो चारपाई पे पड़ जाएंगे, वो सब माल मसाला बांध ले जाएगी, बहुत गड़बड़ मामला है। और ये सब आजकल बहुत हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल ये बहुत हो रहा है। हम लोग ब्राह्मण हैं, सारे अनुभव हैं। सगी बहन घर में नहीं आ रही हैं, सगी बहन नहीं आ रही हैं, और दूर दूर की बहनें आ रही हैं महाराज, उनको हम दान पुण्य कर रही हैं। गृह प्रवेश वगैरह करने जाते हैं
वहां महाराज गठजोड़ा होता है, बहन गठजोड़ा करती है, तो ब्राह्मण कहते महाराज दक्षिणा दो अच्छी सी बहन को। जब बार बार दक्षिणा की बात आती है, अब वो दरवाजा बहन रोकती है, तो फिर ब्राह्मण कहते हैं बहन को दक्षिणा दो अच्छे से। तो वो यजमान कहेंगे महाराज इधर आओ, इधर आओ, एकांत में इधर आओ। बोलो जो आप बार बार कहते हो ना गठजोड़ा हुआ, तब आपने कहा अच्छे से दक्षिणा दो इनको। अब दरवाजे पे फिर आप कह रहे हो इनको अच्छे से दक्षिणा दो, आपको पता नहीं है। क्या नहीं पता बताओ? बोले ये सगी ननद नहीं है हमारी, आप बार बार मत कहो दक्षिणा के लिए, सगी नहीं है। बोले सगी नहीं है फिर कैसे है? बोले दूर की है, बनाई हुई है, बनाई हुई, बनाई हुई। हाँ। बोले सगी है नहीं। वो सगी है तो सही, सगी तो 15 साल से आती ही नहीं है। सगी से तो हमारी इस प्रकार से लड़ाई ठनी हुई है 15 साल से है? बनाई हुई बहन से कल्याण होगा तुम्हारा है। इसलिए उसमें लिखा है रामचरितमानस में, जब कलिकाल आएगा नहीं मानत है अनुजा तनुजा, बहन भांजे को नहीं मानेंगे, दूर दूर के को मानेंगे, क्या उनसे कल्याण होगा है? महाराज धुंधली कहती है सगी नंद को, जो धुंधली है, धुंधली मतलब जिनकी बुद्धि इस प्रकार से मलिन है, वो कहती है हम सगी नंद को नहीं बुला सकती हैं है? बहुत समझाया पर समझ में नहीं आया। तब उसने बहन ने कहा कि बहन हमने तो तुझे समझाते समझाते हमारे तो सिर में दर्द हो गया, अब तेरी इच्छा करे फल खा या मत खा, हम अपने घर चले। मूरख हृदय न चेत चाहे गुरु मिले विरंच सम। मूरख को ब्रह्मा जी गुरु क्यों नहीं मिल जाए, तो कितना ही समझाएं पर वो समझने वाला नहीं। धुंधली को खूब समझाया पर उसकी समझ में नहीं आई महाराज। देखो एक रामचरितमानस में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। तुलसीदास जी ने मीराबाई के पास में लिख कर भेजी है एक चौपाई। पूछ रहे मीराबाई से कि सुरतीय नरतीय नागतीय उससे बेदन सब को। सुरतीय देवताओं की स्त्रियां, नरतीय मनुष्यों की स्त्रियां, नागतीय नागों की स्त्रियां, ये गर्भ की वेदना को सब क्यों सहन करती हैं? सबको पता है कि गर्भ की वेदना बड़ी कष्टदायक है, दोबारा दूसरा एक जीवन है स्त्री का, तो इस कष्ट को क्यों सहन करती हैं? तुलसीदास जी ने ये बात मीराबाई से पूछी है कि सुरतीय नरतीय नागतीय और सह बेदन सब को। तो मीराबाई ने उसको पूरा चौपाई को किया। वो कहती हैं कि गर्भ लिए हुलसी फिरे कि तुलसी सो सुत होए। इसलिए गर्भ को धारण करती हैं, इस गर्भ की पीड़ा को इसलिए सहन करती हैं कि मेरी कोख से कोई तुलसीदास, कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद, कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाए जो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दे, 21 पीढ़ियों का। इसलिए गर्भ की पीड़ा को सहन करती हैं। पर धुंधली जो है गर्भ की पीड़ा से भाग रही है। उसी समय महाराज उसकी बहन आई है। बहन ने कहा फिर कैसे परेशान है बहन? बोले इस प्रकार से पंडित जी फल लेकर के आए हैं और मैं तो इस फल को नहीं खाना चाहती, मेरा मार्गदर्शन कर। बोले कहीं फलों से कहीं बच्चे होते होंगे हैं? तू ऐसा कर, इस फल की परीक्षा हो जाएगी, इसको गाय को खिला दे। और इस समय मैं गर्भवती हूँ। और देख बहन परमात्मा की क्या जो है लीला है कि मेरे यहाँ खाने के लिए नहीं है, मेरे यहाँ खाने वाले बहुत हैं पर खाने के लिए नहीं है। और तेरे यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है पर खाने वाला नहीं है। इसलिए तू ऐसा कर, जो है मेरे बच्चा होने वाला है, हम अपना बेटा तुझे दे देंगे और तू मुझे धन दे देना। तुझे गर्भ का जो है पीड़ा भी सहन नहीं करनी पड़ेगी महाराज। धुंधली ने कहा बहन हो तो ऐसी, वास्तव में समाधान कर दिया। बहन ने कहा अपने तो ऐसे ही काम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहन नहीं चाहती है कि महाराज इस प्रकार से। महाराज धुंधली ने वही किया महाराज, फल को गाय को खिला दिया और आत्मदेव के साथ में विश्वासघात करती है।
झूठ बोलती है कि मैंने फल खा लिया और मुझे उसका लाभ है। और जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि पति कैसा भी हो, पति के साथ जो है विश्वासघात नहीं करना चाहिए, पति के साथ में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति अंधा हो, पति बहरा हो, पति क्रोधी हो, पति गूंगा हो, पति कामी हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, पति के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधियो अति दीना, अंध बधिर क्रोधियो अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, ऐसे उपति किए अपमाना, नारी पावो यम पुर दुख नाना, नारी पावो यम पुर दुख नाना। पति कैसा भी क्यों नहीं हो, महाराज अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की दीक्षा दी है और कहा बेटी, देवियों के लिए, पत्नियों के लिए, पतिव्रता देवियों के लिए तो एक ही धर्म है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काही बचन मम पति पद प्रेमा, काही बचन पति पद नेमा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस 7 बजे 10 मिनट में कथा को पूरी करेंगे, आज विलंब से हुई है। और वैसे कथा के लिए ये टाइम ठीक रहेगा ना, 4 से 7 ही ठीक रहेगा ना, क्योंकि उधर थोड़ी गर्मी रहती है। और यदि आप 3 बजे आ जाएं तो हम उधर जल्दी छोड़ देंगे, पर 3 बजे गर्मी रहती है। 7 बजे का 4 बजे का समय ठीक है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वैसे 4 घंटे का समय कथा का है, 3 से 7 थी, है ना, यही टाइम था। तो उधर लेट कर रही है, तो वैसे कायदा तो नियम तो यही बनता है कि इधर 4 से फिर 8 होनी चाहिए, पर आप लोग टिकोगी नहीं। यदि आप टिको तो हम 4 घंटे कथा सुनाएं, आप टिको तो हम 5 सुनाएं, और आप टिको जितनी देर हम कथा सुनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए 3 घंटा भी कथा बहुत है ना। हाँ, 3 घंटा ही कथा बहुत है, 3 में ही सार सार आप कथा सुने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज 15 मिनट में कथा पूरी करते हैं, भाव से कथा सुने। महाराज इस प्रकार से पति के साथ विश्वास करती हैं, छल करती हैं। कहा मुझे फल से आराम है। वो समय पा करके बहन को बेटा हुआ, ला करके दे दिया महाराज धुंधली को। वो धुंधली ने जो पेट पर वस्त्र लपेट रखे थे महाराज खोल के फेंक दिए। आत्मदेव जी से कहा मुझे बेटा हुआ है। बड़े खुश हुए। 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया था महाराज, उसके द्वारा भी पुत्र हुआ है। अब तो महाराज पूरे नगर में चर्चा हो गई। कहा देखो आत्मदेव की भाग्य की बात है। कहा महाराज आत्मदेव को बेटा नहीं था, अब तो महाराज गाय के द्वारा भी बेटा हो रहा है। कहा त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम और देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य का भाग्य जो है, स्त्री का चरित्र कब उदय हो जाए महाराज देवता भी नहीं जानते हैं। आज बड़ी चर्चा है महाराज। नामकरण हुआ है, ब्राह्मण देवता नामकरण करने के लिए आए। तो कहा देखो ऐसा है, धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पिता के नाम से जुड़ा हुआ एक अक्षर बेटा के नाम में होना चाहिए। जब बेटे का नामकरण हो तो पिता के नाम में से कम एक अक्षर पुत्र के नाम में जुड़ा हुआ होना चाहिए।
परंतु आजकल ये सब कुछ बदलता जा रहा है, न कथा सुनते ही नहीं है तो माने कैसे हैं? ऐसे नाम रखेंगे, चिंटू पिंटू कुत्ता बिल्लियों जैसे नाम रखेंगे। पहले कितने अच्छे नाम होते थे, हैं? गोविंद है, गोपाल है, नंदलाल है, कृष्ण मुरारी है, राधे श्याम है। कम से कम बच्चों के नाम से ही जो है भगवान का नाम लिपता था। आजकल जो है किसी बच्चे का नाम तुम रामू रख दो, रामू। हमारा बच्चा रामू काहे को है? रामू नौकर का नाम रामू रखते हैं, रामू नौकर का नाम। इतना बुरा नाम है रामू। आप आगे कथा सुनोगे जो है हजामिल ब्राह्मण की कथा सुनोगे। महाराज है, संत की कृपा हो गई है, संत की कृपा। नारायण बच्चे का नाम रखा है, आगे सुनोगे, उसी से कल्याण हो गया। ब्राह्मण देवता आए महाराज नामकरण करने के लिए। आत्मदेव के जो है ना बेटे का नाम हम आत्मा राम रखते हैं। इनका नाम धुंधकारी का नाम महाराज ब्राह्मण ने आत्मा राम रखा है। धुंधली बोली गर्भ की पीड़ा को मैंने सहन किया है? क्या नाम रख रहे हो आप? जाओ महाराज अपना काम करो, हम तो अपने बच्चे का नाम स्वयं रखेंगे। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बोल वृंदावन। यथा नाम तथा गुण, वैसे ही गुण हैं, नाम के अनुसार गुण भी होते हैं, इसलिए नाम बड़े हिसाब से रखा जाता है। महाराज धीरे धीरे महाराज दोनों बड़े हुए हैं। आत्मदेव इधर गोकर्ण, गाय के जैसे कान हैं जो है, और बाकी शरीर पूरा मनुष्य जैसा। इनका नाम गोकर्ण जी रखा गया है। महाराज एक जो है कुख्यात हुआ है और एक विख्यात हुआ। गोकर्ण जी विख्यात महापुरुष हैं, वही धुंधकारी बड़ा होकर के महाराज दुष्ट हो गया, मदरा पान करने लगा है महाराज, वैश्यागामी हो गया, शराबी कबाबी हो गया। आत्मदेव जी ने देखा घर में जगह जगह महाराज शराब की बोतलें पड़ी हैं। अब तो महाराज दुखी हो जाते हैं। कहा इस अच्छे संत कह रहे थे कि नहीं था तो ही अच्छे थे महाराज, ये क्या संतान पैदा हो गई। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। महाराज जब नहीं था तब आत्मदेव जी मरने गए थे, अब हो गया है, अब फिर मरने के लिए जा रहे हैं। फिर मरने के लिए घर छोड़ करके महाराज मरने के लिए जा रहे हैं। बड़े दुखी हैं, विशेष दुखी हैं महाराज। और मरा भी नहीं जा रहा है, घर में से निकल करके बाहर जाते हैं और फिर घर में ही आ जाते हैं। गोकर्ण जी ने देखा कि बड़े दुखी हैं। कहा पिताजी रो रहे, आंखों से आंसू आ रहे हैं। कहा क्या कष्ट है, क्या परेशानी है? आत्मदेव जी ने कहा बेटा देखो, मेरे इस बेटा ने धुंधकारी ने मेरा घर नरक बना दिया, और मेरे मन में इतना वैराग्य नहीं है कि मैं घर छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा। मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं कैसे घर में इसमें रहूं। तब महाराज आत्मदेव जी ने गोकर्ण जी के सामने अपनी सारी समस्या रखी। गोकर्ण जी सुंदर मार्गदर्शन करते हैं कि पिताजी के देहिस्तिमा सरुदिरे विमितत्वजत्वम ओ जाया सुतादिसु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्यराग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी देह अभिमान को आप जो है इसका परित्याग करो। जो जीव ये बंधा हुआ है, इसकी बंधने की रस्सी हैं दो, एक अहमता और दूसरी है ममता। तो ये दोनों रस्सियों का जो हमारा परित्याग करो, अहमता और ममता को छोड़ो। ममता होती है संसार में और अहमता होती है अपने शरीर में। ये दो ही रस्सी जगत में बांधने वाली हैं। पिताजी आप सोचें, जिसको आप अपना बेटा बेटा कह रहे हो, ये शरीर की भी तीन गति बताई है। मरने के बाद महाराज इसको जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो महाराज जीव जंतु खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। पिताजी जीवत को व्यवहार जब तक जी रहे हो, जब तक ये मेरा ये मेरा ये मेरा सब जीते जीते है, मरने के बाद कोई किसी का नहीं है। किसी पिता ने मरने के बाद बेटा को पत्र डाल के पूछा है कि बेटा तुम कैसे हो? है? किसी ने पूछा है कभी? पिताजी जीवत को व्यवहार। आप एकांत में बैठ करके सोचो, क्या ये आपका अपना शरीर है? एक अवस्था वो आती है
कि कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। हमारे कान जिस पर हम अपना मानते हैं वो हमारे साथ छोड़ जाते हैं। एक समय वो आता है हमें आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। एक अवस्था वो आती है जिस दांत जो हमारे मुंह में से निकल निकल करके एक एक करके बाहर सब चले जाते हैं। जब जिनको हम अपना मानते हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो कौन किसका बेटा और कौन किसकी बेटी। पिताजी यदि कल्याण चाहते हो तो भगवत भजन करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बोल नंद नंदन भगवान की जय। गौकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहा कि तुझे तार सकते हैं तेरे कर्मों। पिताजी कि तुझे तार सकते हैं तेरे कर्मों। धर्म पर चलो धर्म पर चलो करो शुभ कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। धर्म पर चलो धर्म पर चलो करो शुभ कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। बड़ी मुश्किलों से ये नर तन मिला है। बड़ी मुश्किलों से नर तन मिला है। बड़ी मुश्किलों से ये नर तन मिला है। बड़ी मुश्किलों से नर तन मिला है। 84 लाख योनियों से घिरा है। 84 लाख योनियों से घिरा है। कर ले तू बंदे कर ले तू बंदे हरि का भजन। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तेरा बचपनायो ही को रहा है। तेरा बचपनायो ही खो रहा है। जवानी में क्यों तू यो सो रहा है। जवानी में क्यों तू यूं सो रहा है। आया बुढ़ापा तो कहाँ पा बदन। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। धर्म पर चलो धर्म पे चलोगे करो शुभ कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। छोटी सी दुनिया है लंबी कहानी। 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 पानी के बबूले जैसी तेरी जिंदगानी। पानी के बबूले जैसी तेरी जिंदगानी। हर पल हर घड़ी कर हर पल हरी कर हरि का भजन। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। धर्म पर चलो धर्म पर चलोगे करो शुभ कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुंदर उपदेश किया
और महाराज आत्मदेव जी ने उसी समय घर का परित्याग किया है। जंगल में चले जाते हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते जो है आत्मदेव जी ने भगवत प्राप्ति की है। इधर धुंधली से कहता है महाराज धन दो मुझे। महाराज कहा मेरे पास धन कहाँ है, बचा कहाँ है। अच्छा एक बात है, कई बार जो है माताएं बच्चे को बनाने का काम और बिगाड़ने का काम जो गुरु है ना, प्रथम गुरु माँ ही होती है। बाप रोकेगा भी, पिता रोकेगा भी, मत बिगाड़ो मत बिगाड़ो, काहे को दे देती हो पैसा। अरे महाराज ये इसके लिए ही तो है, आज दें तो और कल दें तो, है तो इसके ही लिए है? अरे है तो इसके लिए, पर ये तो देखो ये कहाँ लगा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, गलत तो कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे महाराज पूरा बिगाड़ करके आत्मदेव जी ने रोका भी है पर नहीं मानी, आत्मदेव की बात नहीं मानी। आज महाराज कुछ नहीं बचा घर में। धुंधकारी ने आकर के माँ को मारता है, लातों से मारता है कि पितरु परते तेन जननी ताड़ता भ्रसम कवित्तम तिष्ठस्ति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत। महाराज मारता है। धुंधली ने देखा कि वह कष्ट दे रहा है, कुएं में गिर करके महाराज प्राणांत किया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी महाराज स्वतंत्र हो गया घर में। अब तो कोई रोकने न टोकने वाला रहा। घर में महाराज 5-5 वेश्याओं को रख लिया। जब तक धन रहा, जब तक वेश्याएं रहीं, धन खत्म हो गया तो वेश्याएं चली जाती। महाराज डकैती डाल करके लेकर के आया बहुत सारा धन, वेश्याओं को पुनः रख लिया। वेश्याओं ने देखा कि महाराज राजा के यहाँ से चोरी करके लाया, पता चलेगा तो तुझे भी मृत्यु दंड मिलेगा। धुंधकारी को महाराज 4 पाई में रस्सी से कस दिया। अंगार बनाए हैं, जलते हुए अंगार कंडों के महाराज धुंधकारी के मुंह में ठूंस दिए। महाराज सो रहा था। तप्तंगार समूहंच तन्मुखे ही विचक्षुभु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। अकाल मृत्यु हुई है। महाराज धन लेकर के चली गई। वेश्याओं ने धुंधकारी को आंगन में गड्ढा खोद करके वहीं गाड़ दिया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं, गया जी में पहुंचे हैं। पिंडदान किया है महाराज अपने पितरों के लिए, श्राद्ध किया है, तर्पण किया है। देखो यहाँ एक बात समझने की है, कई लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि श्राद्ध करना भी उनके लिए बड़ा भारी होता है। पूछते हैं महाराज हम तो गया जी में जाकर के अपने पितरों को बिठा आए, क्या अब हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं कि नहीं कराएं? अरे तुम बिठा ले आए, तुम्हारे कहने से क्या वो बैठी गई हैं क्या? पहले तो ये समझो, क्या तुमने अपने पितरों के ऐसे आज्ञाकारी रहे, तुम जो है कि जैसे उनने कहा तुमने उन्हें पूरी आज्ञाकारी रहे हा? और यदि तुम ऐसा बेटा ही हो जाए तो फिर बिठाने की जरूरत ही क्या है हा? जिस घर में माता पिता का भक्त हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, उसका तो कल्याण उसके माता पिता का वैसे ही हो गया हा? तुमने उनकी कितनी बात मानी है, तो आज तुम्हारी बात वो कैसे मान लेंगे कि गया जी में जाके तुम बिठा ले आए, वहां ये कर आए वो कर आए। ये 16 दिन जो है पितरों का जहाँ पूजन होता है, पितरों का ध्यान होता है, पितरों का पूजन होता है, तर्पण होता है, उनको भोजन सामग्री दी जाती है, तो वो पितृ प्रसन्न होते हैं। उनकी पितरों की कृपा से हमको जो है यहाँ के जगत के सुख सौख्य मिलते हैं। भगवान के भजन से भक्ति और मुक्ति मिलती है, भगवान के भजन से भक्ति और मुक्ति। ये 16 दिन में किया हुआ पिंडदान, तर्पण, भोजन वो साल भर तक उन पितरों को लिए मिलती है, उनको पितरों की प्रसन्नता से। इसलिए ये सब करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोकर्ण जी करके आ गए सब पितरों का उद्धार। गया जी में जाकर के पिंडदान किया, तर्पण किया, सब कुछ किया, और घर में आए तो धुंधकारी वैसों के वैसो ही दिखाई दिया। बोल वृंदावन बिहारी। गोकर्ण जी ने कहा मैं तो तेरे लिए गया में इतने दिन लगा के आया, पिंडदान सब कुछ करके आया, तेरी मुक्ति हो जानी चाहिए। तो महाराज धुंधकारी कहता है आप एक बार नहीं, आप 100 बार भी गया में जा करके पिंडदान करके आओ तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है।
कि गया साध्यम सतेनापि मुक्ति ने मन भविष्यति। महाराज धुंधकारी करा सतेनापि 100 बार भी जाकर के तो कहा भैया तेरी फिर मुक्ति कैसे हो? भैया मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ। गोकर्ण जी ने वचन दिया धुंधकारी को, कहा तू शांत से बैठ, मुझे डरा मत, मैं तेरी मुक्ति का अवश्य मार्ग सोचूंगा। सूर्य नारायण की तपस्या गोकर्ण जी ने की है, रथ को रोक दिया महाराज, सूर्य नारायण के रथ को रोक दिया। कहा गोकर्ण क्या चाहते हो? कहा मेरे भाई की मुक्ति का मार्ग बताओ। तब सूर्य नारायण ने कहा कि तुम्हारी भाई की मुक्ति का मार्ग केवल और केवल एक है, उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए तो धुंधकारी की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने सुंदर मुहूर्त देख करके महाराज और धुंधकारी को कथा सुनाई है। प्रेत को जो है आवाहन किया है, तू धुंधकारी जहां भी हो तेरे निमित्त में ये कथा कर रहा हूं, तू आकर के कथा सुन। 7 दिन में महाराज धुंधकारी की मुक्ति हुई। कथा सुन करके वही धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था दिव्य भगवान के पार्षद का रूप धारण करके महाराज सामने प्रकट हो जाता है। तो कहता है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत जी की महिमा। विमान में बैठ करके भगवान के धाम के लिए जाता है। गोकर्ण जी ने उस समय रोक दिया पार्षदों को, जब धुंधकारी को लेके जा रहे थे तो कहा भैया एक ही विमान क्यों लेकर के आए हो? कथा तो इतने श्रोताओं ने सुनी है, सबके लिए विमान लेकर के आओ। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कथा सुनने में भेद है, और कथा सुनने में भेद रहा तो फिर फल में भी भेद रहेगा। बहुत से तो कथा में भजन सुनने के लिए आते हैं कि महाराज अच्छे अच्छे 2-4 भजन सुन आएंगे। बहुत से दृष्टांत सुनने के लिए आते हैं, बहुत से कथा सुनने के लिए आते हैं, बहुत से प्रसाद लेने के लिए आते हैं, और बहुत से किंतु परंतु करने के लिए आते हैं। वो 4 घंटे वो यही ढूंढते रहेंगे कि इस कथा में कहाँ कमी है। ये महाराज अच्छी कथा नहीं कर रहे हैं, ये भजन अच्छे नहीं गा रहे हैं, ये नोटे तो दृष्टांत ऐसे सुनाया है, वो तो ऐसे सुनाते हैं। मतलब 4 घंटे उन्होंने कमी ही कमी ढूंढनी है। जैसे कुछ लोग वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, और वहां दर्शन करने गए भगवान का, और वहां से गंदगी बिठा ले आते हैं महाराज हृदय में। पूछो कहाँ गए थे? बोले गए तो वृंदावन थे बिहारी जी का दर्शन करने, पर कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ क्यों नहीं? इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। बोले बिहारी जी की कैसी पोशाक थी? याद नहीं है। भगवान का श्रृंगार कैसा था? याद नहीं है। जब गंदगी विराजमान हो गई तो फिर बिहारी जी विराजमान हो गए यहाँ, और बिहारी जी को विराजमान कर ले आते तो फिर गंदगी बैठने वाली नहीं थी है? इसलिए भगवान की कथा में श्रोता किस प्रकार से हैं? केवल मुझे कथा सुननी है, भगवान के चरित्र सुनने हैं, और भगवान के चरित्र चाहे उल्टे हों चाहे सीधे हों, चाहे भगवान की कथा कैसी भी भगवान की कथा है, इस भाव से यदि कथा सुन रहे हो तो सबका कल्याण होने वाला है। इसलिए सुनने में भेद होने से जो है फल में भी भेद है। तब जो है गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनाई है दूसरी बार में, और सबने बड़े भाव के साथ कथा सुनी। सबकी महाराज मुक्ति हुई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 अध्याय में इस प्रकार से कथा है। 6वें अध्याय में जो है भागवत के महात्म में विधि बताइए कथा को किस प्रकार से सुना जाए। तो बताया गया सुंदर मुहूर्त निकलवाए, जैसे बेटा बेटी की शादी का मुहूर्त निकलता है, इसी प्रकार से भागवत की कथा का मुहूर्त निकलवाए, सुंदर सा मुहूर्त। विप्रई पंचवर्णा नाम, कम से कम 5 ब्राह्मणों को वर्णित करें, जो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, मूल पाठ भागवत जी का, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, भगवान के कीर्तन के लिए संगीत बीच बीच में जो भगवान के कीर्तन के लिए ये सब व्यवस्था है। सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है इसमें। जैसे ये वेदियां बनी हुई हैं, तो नवग्रह गणेश वेदी है, पंचांग वेदी है, नवग्रह वेदी है, षोडश मातृकाएं, आपकी पितरों की वेदी है। ये सभी देवी देवताओं का इस प्रकार से आवाहन किया जाए। दूसरा बताया गया है, पूछा है महाराज कथा तो हम भी कराना चाहते हैं,
पर इसमें खर्चा कितना है, खर्चा कितना लगता है, प्रश्न हुआ उठा है उसमें। तो खर्चा इसमें इतना लगता है कि जितना बेटी की शादी में, भागवत की कथा में उतना पैसा लगता है जितना बेटी की शादी में लगता है। अब कोई बता सकता है बेटी की शादी में कितना लगता है? बेटी की शादी में 1 करोड़ भी लग रहा है, बेटी की शादी में 5 करोड़ भी लग रहे हैं, बेटी की शादी लाखों में भी हो रही है और बेटी की शादी हजारों में भी हो रही है। जाकी जैसी सामर्थ्य है उसी प्रकार से इसमें खर्चा होता है। सत्यनारायण की कथा एक व्यक्ति कराता है, गरीब व्यक्ति है, तो पंचामृत बना लिया और अपने पंजीरी बना ली, भगवान की कथा हो गई। पैसे वाला है थोड़ा ड्राई फ्रूट ले आएगा, और पैसे वाला है थोड़ा 4-6 मिठाइयाँ रख लेगा। कथा वही है, कथा छोटी बड़ी नहीं होती है, कथा की रूपरेखा छोटी बड़ी होती है। विवाह वही होता है, विवाह कोई पैसा अधिक खर्च करने से अलग नहीं मंत्र पढ़े जाते हैं। विवाह गरीब की कन्या का भी विवाह वही है, वही मंत्र वहाँ है, और पैसे वाले केवल रूपरेखा में भेद है। तुम्हारा इस प्रकार से कथा में नियम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करे, 7 दिन तक जो है व्रत लेकर के महाराज कथा को श्रवण करे। दूध पी करके बताया है शास्त्र में, भागवत जी में, घृतपानम या पयपानम, दूध पी करके या घी पी करके कथा सुने। महाराज बोले तब तो कल्याण होगा, 1-2 दिन में ही हो जाएगा, 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। बोले कुछ गुंजाइश है? बोले 1 टाइम फलाहार ले ले और 1 टाइम आहार ले ले। महाराज ऐसे संभव नहीं हो तो बोले चाहे दिन में 4 बार भोजन करो पर कथा सुनो, बोल वृंदावन बिहारी। हाँ, आकर के फलाहार लेकर के कथा सुनने बैठ गए आप लोग, और बस भोजन का ही ध्यान बना रहा कि पंडित जी महाराज कब कथा बंद करें तो भोजन पाए, भोजन पाए, तो फिर कथा कहाँ है? इसलिए भोजन के लिए इसलिए मना किया गया है कि आलस्य नहीं आए, निद्रा और तंद्रा नहीं आए, प्रमाद नहीं आए। भोजन में, अन्न में बड़ा नशा होता है, और भोजन काट करके यहाँ नींद आएगी, उवासी आएगी, इसलिए हल्का फुल्का प्रसाद पा करके कथा को श्रवण करें। इस प्रकार से जो इन नियमों का, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भक्षा अवक्ष का जो है भोजन का त्याग करें, सत्य का आचरण करके महाराज इस प्रकार से जो कथा सुनते हैं तो जो भी आपकी कामना है, जो भी कामना है, ठाकुर जी सभी मनोरथों को आपके को पूर्ण करने वाले हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कथा चल रही है, प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं कथा में, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, नारद जी महाराज जो है तमूड़ा बजा रहे हैं, इंद्र इस कथा में मृदंग बजा रहे हैं, और ऋषि मुनि महाराज नृत्य कर रहे हैं, महापुरुष संत महात्मा नाच रहे हैं कथा में, कथा चल रही है। सनत कुमार महाराज कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और महाराज महापुरुष लोग नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा पार्वती जी भी आकर के महाराज कथा में नृत्य करते हैं, और जब भोले बाबा और पार्वती नाच रहे हों तो फिर नारायण कहाँ रह सकते हैं? भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान आकर के प्रकट हो जाते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तों से कहा हम तुम्हारी कथा सुनने से बड़े प्रसन्न हैं, जो इच्छा है सो तुम वरदान मांगो। तब जो है भक्तों ने मांगा कि प्रभु जब जब आपकी कथा हुआ करे तब तब आपका दर्शन होता रहे। भगवान इस प्रकार से भक्तों को वरदान दे करके अंतर ध्यान होते हैं। इस प्रकार से जिस भी कामना से महाराज कथा सुनते हैं सब मनोरथ पूर्ण करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है महाराज। इस प्रकार से 6 अध्याय। अब कथा प्रारंभ होती है, मंगलाचरण का एक श्लोक पूर्ण करके जो है कथा को विराम देंगे। आगे की कथा कल सुनेंगे। एक श्लोक सुने मंगलाचरण का। महाराज भागवत जी में मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया है। अब यहाँ से कथा प्रारंभ हुई है, अभी तक तो महात्म था। क्यों? न सबसे पहले इसमें राम जी का नाम है, न कृष्ण का नाम है, न देवी का नाम है। क्यों नाम नहीं है? कि यदि किसी देवी देवता का, किसी भगवान का नाम ले दिया जाए तो जैसे राम जी के उपासक हैं तो वो कहेंगे ये तो मेरा ग्रंथ है। भोले बाबा का नाम ले दिया जाए तो वो कहेंगे ये तो मेरा ग्रंथ है। भगवती के उपासक हैं वो कहेंगे ये मेरा ग्रंथ है।
इसलिए यहाँ किसी भगवान का नाम लेकर के महाराज मंगलाचरण नहीं है। महाराज मंगलाचरण हो रहा है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। जन्माधस्य यतोऽन्वयादि तरत चारथेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदये आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यहाँ पर वंदना करते हैं वेदव्यास जी, सत्यम परम धीमहि। यहाँ सत्य की वंदना की गई है। भागवत जी में प्रारंभ में भी सत्य की वंदना है और मध्य में भी सत्य की वंदना है। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है और अंत में भी सत्य की ही वंदना की गई है। भगवान का जब प्राकट्य हुआ मध्य में तो महाराज देवता स्तुति कर रही हैं कि सत्यम व्रतम सत्य परमं ते सत्यम और सत्यस्य योनि निहते च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम और सत्यात्मका त्वां शरणं प्रपन्ना। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये सत्य कौन है? सत्य परमात्मा ही सत्य है। इसलिए परमात्मा का नाम लेकर के सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति की गई है। और यहाँ एक शिक्षा दी गई है कि हम कथा सुने तो हम अधिक से अधिक सत्य का आचरण करें तो हमारा कथा सुनना जो है सार्थक हो जाएगा। हम पूजा पाठ करें और सत्य का वहाँ आचरण, सत्य का सहारा लें। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कह रहे हैं यह सबसे बड़ा कोई धर्म है, सबसे बड़ा कोई धर्म है तब वो है सत्य। रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूजा सत्य समाना। आगम निगम पुराण लखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सावन बिहारी लाल की जय। एक भजन सुनाए और उसके बाद आरती और प्रसाद बढ़िया से चलता सा भजन सुनाओ। आइए सभी नाचते झूमते हुए हाजी लगाते हुए फिर उसके बाद बड़ी सुंदर पावन आरती करेंगे। हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगी। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चूनरी रख ले। ओ ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चूनरी रख ले। ओ चुनरी रख ले मेरी चुनरी रख ले। ओ चूनरी रख ले मेरी चूनरी रख ले। या में सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगी। हरि बोल। हरि बोल।
बार रख ले, ना माने तो मेरा हर बार रख ले, ना माने तो मेरा हर बार रख ले, ना माने तो मेरा हर बार रख ले, हर बार रख ले मेरा हर बार रख ले, हर बार रख ले मेरा हर बार रख ले। या में हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी, पटान देला सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा देला सवेरे दही जय हो। ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ओ ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ओ कंगना रख ले मेरा चूड़ा रख ले, कंगना रख ले मेरा चूड़ा रख ले, ओ ना माने तो मेरा कंगना रख ले, या मैं मोती, ओ या मैं मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी, या मैं मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, अरे ना माने तो मेरा दिल भी रख ले, ना माने तो मेरा दिल भी रख ले, ओ दिल भी रख ले मेरा मन भी रख ले, दिल भी रख ले मेरा मन भी रख ले, या मैं बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा लाल सवेरे दही लेके आऊंगी। और आए सभी भक्तजन जितने पीछे बैठे हैं, सभी माताएं खड़ी हो जाएं, फिर आरती करेंगे। आए सभी खड़े हो जाएं और अपनी मस्ती पर खड़े होकर झूमेंगे, अपनी मस्ती में झूमेंगे। सभी खड़े हो जाओ पीछे वालों, माता जी सभी खड़े हो जाओ, फिर आरती करेंगे सभी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा शादी से बगल सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ सवेरे दही लेके आऊंगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आरती के लिए आज हमारे यजमान गोस्वामी जी पूजा में रहे, वो आगे आ जाए आरती के लिए। अच्छा ऐसा है, एक बात और समझे, कोई एक ये कथा एक व्यक्ति विशेष की नहीं है ना। यदि कोई ऐसा सोचे कि एक व्यक्ति कोई करा रहा है, ये तो सब आपको पता ही है। वैसे तो सब लोगों के सहयोग से सबकी कथा है और भगवान की कथा है ना। पूजा में रही बैठने के लिए तो इसमें एक जोड़ा तो कंपलसरी है ही है, रोज डेली पूजा करेंगे। बाकी 5 जोड़ा भी पूजा में बैठ सकते हैं, ठीक है। प्रसाद की व्यवस्था, यदि आप लोग प्रसाद बांटना चाहें तो आप प्रसाद बांट सकते हैं। आप जो एक दिन बता कर जाएं, कल हमारी तरफ से प्रसाद हम बांटना चाहते हैं। जो भी आप कहने का मतलब, जो भी आप सेवा करना चाहें, ये आपको पता ही है। 3-4 तो हम तो 3 को जानते हैं विशेष करके, ये महाराज गोस्वामी जी यही हैं और अंजना जी हैं और तीसरी हमारी बहन जी खड़ी हुई हैं। 3 व्यक्ति तो ये हैं हमारे समझ में, और बाकी तो सभी हमारे अपने ही यहाँ पुराने हैं। सब लोग नाम से नहीं परिचित, बाकी सकल से सबसे परिचित हैं। तो सबकी भगवान की कथा है, सबकी तरफ से है। जो भी आप सहयोग करना चाहें उसमें मन से करें। अब बड़े भाव के साथ में आरती। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद भायुषटाड़मुखादग्निरजायता। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती,
सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, ओ सिर पर सोना मुकुट विराजे। गल में जंती माला साजे, गल में जनिती माला साजे। और फूलनी के हार करेंगे कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा तेरो यश गावे, ओ ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, ओ मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारे करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने चरण की भक्ति दीजो। अपनी शरण में मोहे रख लीजो, अपनी शरण में मोहे रख लीजो। करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। बाढ़े सुयस अपार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम देवौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेरिः। हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि करें। हरि ओम मन से पुष्पांजलि करें, है ना। आगे यजमान को दो दे तो पुष्प थोड़ा सा। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सिद्धं पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुलजं पटपाटलाज्यै पुण्यागजाद करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरीभिः संपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। समर्पयामि।
की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की व्यास जी महाराज की राघवेंद्र सरकार की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तगणों को